नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे जीडीएन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह दलित वर्गों में जागृति कैसे उत्पन्न हुई, इससे संबंधित। तो हम बात करेंगे दलित वर्गों में जागृति पर। समाज में हे व्यवसाय करने वाली अनेक छोटी छोटी जातियां रही हैं। इनको अछूत या अंत्यज कहा जाता था। ये दरिद्र, अशिक्षित, शोषित, दलित और पिछड़े रहे थे। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कहा है। मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सरायों, शालाओं आदि के उपयोग से ये अछूत जो हैं वह वंचित कर दिए गए थे। सामूहिक और सामाजिक उत्सवों में वे सम्मिलित नहीं हो सकते थे। दरिद्रता, शोषण और अशिक्षा ने उनके नैतिक मनोबल और सामाजिक स्तर को अत्यधिक गिरा दिया था। फलतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक नियंत्रणों और प्रतिबंधों से, अयोग्यताओं और असुविधाओं के बोझ से वे कराहने लगे थे। ये अछूत हिंदू समाज के अंग होते हुए भी उससे बहिष्कृत माने जाते थे। पर धीरे धीरे विभिन्न कारणों से इन अछूतों में स्वयं जागृति हुई, नव चेतना का संचार हुआ। इसके अगर हम कारण देखें तो वह इस प्रकार है। दलित वर्गों में नव चेतना के क्या कारण थे, हम इस पर बात कर रहे हैं। अंग्रेजी शासन काल में कानून का शासन और कानून के सम्मुख सभी की समानता के सिद्धांत का प्रचार बढ़ा। सभी वर्गों को न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के नवीन न्यायालय स्थापित हो गए। इससे समानता के सिद्धांत को बल मिला। दलित वर्गों को इससे कुछ राहत मिली। नवीन शिक्षा कानूनों के अंतर्गत और अनिवार्य शिक्षा योजनाओं के कारण दलित वर्गों के युवक युवतियां अधिकतर शिक्षित होने लगी। शिक्षा के प्रति उनमें अधिक अभिरुचि और जागृति उत्पन्न हुई और अपनी ही दयनीय दशा और अधिकारों का उनको ज्ञान होने लगा। अंग्रेज सरकार की नीतियों से सरकारी नौकरियों और सेना के द्वार सभी जातियों और वर्गों के लिए खुल गए थे। दलित वर्गों का कुछ भाग इन नौकरियों में प्रवेश कर गया। इससे अस्पृश्यता के विरुद्ध एक नया वातावरण बन गया। समाज सुधार आंदोलन के फलस्वरूप दलित और अछूत जातियों में भी नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक विचार, बुद्धिवाद तथा मानववाद से प्रभावित भारतीयों ने सामाजिक असमानता और छुआछूत के विरुद्ध आवाज भी उठाई। अछूतों और दलित वर्गों की दशा सुधारने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों, ईसाई धर्म संस्थाओं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन और विशेषकर आर्य समाज ने खूब प्रयास किए। अछूतों के लिए नवीन स्कूल भी खोले गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समस्त जातिगत विशेष अधिकारों और छुआछूत का विरोध किया तथा सभी भारतीयों के लिए धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव के बिना समान अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करी। इन उपरोक्त कारणों से अछूतों और पद दलित जातियों में भी नव चेतना तथा नव जागृति आई। उनको मौलिक समान अधिकारों का ज्ञान हुआ और वे स्वयं अपने विकास और मौलिक अधिकारों के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने अपने पर लगे प्रतिबंधों को दूर करने तथा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करेंगे अछूतोद्धार या अस्पृश्यता निवारण क्या था। छुआछूत को समाप्त करने के लिए और दलित वर्गों के उद्धार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए थे। सन 1897 में रंगराव ने मंगलौर में दलित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्कूल खोले और सन 1898 में बंबई में आर्य समाज ने दलित वर्ग मिशन स्थापित किया था। सन 1906 में बंबई में चंदावरकर की अध्यक्षता में भारत की दलित वर्ग संस्था स्थापित की गई और इसका उद्देश्य दलित वर्गों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करना था। बड़ौदा की गायकवाड़ नरेश ने भी बड़ौदा राज्य में दलितों और अछूतों के लिए शालाएं स्थापित की और इसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। इसी बीच मद्रास ने भी 1909 में दलित वर्गों की संख्या स्थापित की गई। जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ और 20वीं सदी के प्रथम चरण में यह राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक हो गया, तब जातीय भेदभाव की समाप्ति और व्यापक सामाजिक समता की जो भावना थी
उसका भी खूब प्रचार किया और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अछूतों के लिए समान अधिकारों की मांग करी थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वयं दलित वर्गों ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था और अखिल भारतीय दलित संघ स्थापित किए और अखिल भारतीय स्तर पर सभाएं और सम्मेलन करते रहे और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहे। ऐसे ही अखिल भारतीय दलित वर्गों के सम्मेलन के अवसर पर सन 1915 और 1920 में नारायण चंदावरकर ने यह घोषित किया कि शालाओं में प्रवेश से और जनमार्गों तथा कुओं के उपयोग से अछूतों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे ही आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बंबई प्रांत की सरकार ने दलित वर्गों को शैक्षणिक सुविधाओं के लिए समान अधिकार देने के लिए घोषणा भी करी। दक्षिण भारत में भी अछूत समस्या प्रबल थी, पर सन 1920 के बाद वहां दलितों की दशा सुधारने के लिए गैर ब्राह्मण जातियों ने एक आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश और ऐसे अन्य निषेधों और प्रतिबंधों के विरुद्ध उन्होंने आवाज बुलंद की और सत्याग्रह भी किए गए। सन 1921 में कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पारित करके सभी हिंदुओं से निवेदन किया कि वे अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए तथा अछूतों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न करें। अगस्त 1923 में हिंदू महासभा के मंच से भी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। इसी उद्देश्य के लिए 30 सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ भी स्थापित किया गया। इसी संघ के बाद से हरिजन सेवा संघ इसको नाम दिया गया और विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई थी। इस संघ के अंतर्गत हरिजनों के लिए हाई स्कूल तक की शालाएं भी खोली गई। हरिजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई। तकनीकी धंधों में उनके प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया गया और औद्योगिक स्कूलों में भी हरिजन छात्रों को प्रवेश दिया गया। हरिजन छात्रावासों की भी व्यवस्था की गई। अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी जी ने भी प्रशंसनीय कार्य किए। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड के बाद अनशन करके सन 1932 में जो पुनः समझौता करवाया, उसमें अछूत वर्गों को हिंदू समाज का अंग मान दिया गया। अस्पृश्यता निवारण के लिए स्वयं गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र भी निकाला था। सन 1950 में पारित हमारे नवीन संविधान में भी अछूतों और दलित वर्ग के हित संवर्धन के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में भी उनके लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया मेरा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। स्वयं हरिजन भी जागृत होकर अपने मानव अधिकारों के लिए प्रयास करने लगे, आंदोलन करने लगे। उनके नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अछूतों को जागृत कर उनको अधिकाधिक सुविधाएं और अधिकार दिलाने के लिए खूब प्रयत्न किया। सन 1930 में नासिक में मंदिर में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह करने वाले अछूतों में वे भी सम्मिलित हुए थे। वे स्वयं प्रतिभाशाली, यशस्वी थे और दलित वर्ग से भी थे। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि दलित वर्गों में जागृति कैसे आई, उसमें भारतीयों का क्या योगदान था, उसमें गांधी जी का क्या योगदान था, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था। तो यह सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।